अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिली डाइजेस्ट के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैज़ुल बारी। नाजरीन, देश में लास्ट 2 हफ्ते से बहुत तेज़ी से चीज़ें अनफोल्ड हो रही है। पिछले जुमा को मुल्क के अलग अलग हिस्से में अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट हुआ और इस जुमा को भी मुल्क के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट हुआ है, बल्कि अब तक हो रहा है। एक तरफ प्रोटेस्ट करने वाले खालिस मुसलमान थे और उनके लिए मामला बिलोवेड प्रॉफिट मोहम्मद की ऑनेस्ट उनका जो ऑनर है, उनका जो डिग्निटी है वो था। वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट की एक स्कीम अग्निवीर और अग्निपथ के अगेंस्ट देश की युवा और यूथ सड़कों पर उतर के प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक तरफ प्रोटेस्ट हुआ, सड़कों पर नारे लगाए गए, किसी ने मजहब को गाली नहीं दी, ना ही कोई प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगाए गए। बस पुलिस से ये डिमांड की जा रही थी कि गुस्ताखे रसूल की अरेस्टिंग की जाए। उसी में राइट विंग ने मौका का फ़ायदा उठा करके पत्थर चलाया और गोलियां चलाई, जिसके ऑलमोस्ट विजुअल्स और फुटेज अब आ चुके हैं और ये बात साबित हो चुका है। फिर उसका रिटेलिएट किया गया, जवाब दिया गया, जिसमें पत्थर चलाए गए। पुलिस को मौका मिला और सारे प्रोटोकॉल को अनफॉलो करते हुए, मुसलमानों को दुश्मन मानते हुए गोलियां चलाई गई और भीड़ को डिस्पर्स कर दिया गया, जिसमें 2 बच्चे भी शहीद हुए। बहुत ज़्यादा अरेस्टिंग हुई और उन लोगों की भी अरेस्टिंग हुई जो इनोसेंट थे। वहीं दूसरी तरफ अग्निपथ स्कीम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ। फिर देखते ही देखते बस, ट्रेन, ट्रक, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बीजेपी के डिफरेंट ऑफिसेज और उनके लीडर्स के घरों को जला दिया गया। 300 से ज़्यादा ट्रेनें कैंसिल हुई हैं। नॉर्थ इंडिया ऑलमोस्ट ठप पड़ा हुआ है। बिहार के कई डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेट की सर्विस बंद कर दी गई है। यहाँ जो सबसे ज़्यादा नोटेबल चीज़ है, जो नोटिस करने की चीज़ है, वो ये है कि गवर्नमेंट का और पुलिस का जो अप्रोच है वो दोनों प्रोटेस्ट में अलग रहा है। एक तरफ पुलिस ने जब प्रोटेस्ट के बीच में स्टक हुए एक बच्चे को, जो मुसलमान था, उसको पकड़ा तो उसके ऊपर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई गई, उसको मारा पीटा गया। वहीं दूसरी तरफ आगरा में जब एक अग्निवीर जो प्रोटेस्ट है उसमें एक हिंदू लड़के को जो पकड़ा गया तो उसको सेफली एस्कॉर्ट कर दिया गया। मशहूर एक्टिविस्ट आफरीन फातिमा के घर बिना किसी सबूत और वजह के पूरी तरह से मुनहदिम कर दिया गया, तोड़ दिया गया और डेमोलिश कर दिया गया। जबकि पुलिस वहीं पे खड़ी होकर के, पुलिस के ऑफिशियल ये कहते हैं कि ये लोग खुराफात करने में, शरारत करने में मुलव्विस थे, जबकि अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ है। कि एक मास्टरमाइंड जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप, इनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। गिरफ्तारी एक लिखा पढ़ी की प्रक्रिया है, उसके बारे में आपको अवगत करा दिया जाएगा। लिया गया है कि नहीं अभी जावेद है कि नहीं? जावेद पंप को हिरासत में लिया गया है और गहनता से उससे पूछताछ करके और लोगों के नाम सामने आ जाएंगे। अभी पूछताछ चल रही है। आपने प्रयागराज और बाहरी का भी जिक्र किया, क्या जावेद बाहर से है या प्रयागराज का ही है? नहीं, ये व्यक्ति प्रयागराज का है, करेली क्षेत्र का निवासी है। ये तमाम मीटिंग्स में भी शामिल रहता है, वहाँ चिकनी चुपड़ी बातें करता है। इसके किसी से कनेक्शन सर? और उसके बाद इसके मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। ये तमाम चीज़ों को प्रोपेगेट करने का काम करता रहा है। इसकी एक बेटी दिल्ली में पढ़ती है, जानकारी मिली है कि जेएनयू में पढ़ती है, वो भी इसी तरह के खुराफाती मामलों में लिप्त रहती है। जबकि अग्निपथ स्कीम के ऊपर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में पुलिस वाले ये कहते हैं कि ये अपने ही बच्चे हैं, हम इनको समझाएंगे और इनसे बात करेंगे। कुछ चुनिंदा हमारे ही ये बच्चे हैं, ये किसी बाहर के बच्चे नहीं हैं। इनको समझाने की ज़रूरत थी, इनको समझाया जा रहा है। इनको ये भी स्पष्ट किया जा रहा है कि जो सरकार की नीति है उसमें मात्र 3% अग्निवीर के माध्यम से रिक्रूटमेंट है, बाकी 97% जो रिक्रूटमेंट है वो ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट है, लॉन्ग टर्म का रिक्रूटमेंट है। तो इस तरह की भ्रांतियां जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे युवाओं के बीच में फैली है, मैं आपके चैनल के माध्यम से, और मैं चाहूँगा कि इसको आप टेलीकास्ट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके नीति को समझें, पहले सड़कों पे ना उतरें, शांति बनाने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि आफ्टरऑल ये हमारे समाज के, हमारे अपने बच्चे हैं। ना कोई हार्श वर्ड, ना सख्त कलिमात कहे जाते हैं, बल्कि ये कहा जाता है कि हम उनको समझाएंगे, ये अपने ही बच्चे हैं। जबकि वही दूसरी तरफ कोई सबूत न मिलने के बावजूद भी उनके घर के सामने खड़े होकर के उनके घर को तोड़वाया जाता है। जबकि जिनके घर को तोड़ा गया, ना उसने पत्थर चलाया, ना उसके बारे में कोई चीज़ साबित हो पाई। आपको इस फर्क को समझना और इसको एक्सपोज करना और इसके अकॉर्डिंग अपने मामलात को और अपना जो वक्त है और अपना जो एफर्ट्स है उसको ड्राइव करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन चीज़ों को नहीं समझ पाए और अपनी जो जनरेशन है उसको इस चीज़ों से एजुकेट नहीं कर पाए, अवेयर नहीं कर पाए, तो आप यकीन कीजिए कि आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो ऐसे ही अनऑर्गेनाइज्ड और अनकलेक्टिव होगा और उसका जो खामियाजा होगा वो बहुत सख्त होगा, जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीज़ों को सही तरीके से समझा जाए और इसको ऑर्गेनाइज तरीके से उसके ऊपर काम किया जाए।
स्पेशल प्रोग्राम में इस वक्त इतना ही। मिली डाइजेस्ट को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।